अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफत मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम रीजनल कल्चर की मीनिंग जानते हैं। तो रीजनल कल्चर में लैंग्वेज आती है, म्यूज़िक आता है, डांस आता है, क्लोथिंग आती है, फूड वगैरह वगैरह आता है। अगर कोई इंसान हरियाणवी बोलता है तो उससे पता चलता है कि वो हरियाणा से है। इसी तरह अगर कोई कश्मीरी बोलता है तो इससे पता चलता है कि वो कश्मीरी है। तो हमें पढ़ना है द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। महादयापुरम का चेरा किंगडम 19th सेंचुरी में साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में एस्टेब्लिश हुआ और यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज बोली जाती थी। तो यहाँ के रूलर्स ने मलयालम लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया और इंस्क्रिप्शन की स्क्रिप्ट्स में इंट्रोड्यूस किया और ये लैंग्वेज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लिखने में भी यूज़ होने लगी। तो मलयालम जो है ये पहली एग्जाम्पल है इस रीजनल लैंग्वेज की जिसको ऑफिशियल रिकॉर्ड लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। चेरास मलयालम के साथ साथ संस्कृत ट्रेडिशन की तरफ भी मुतवज्जा हो गए। जो टेम्पल थिएटर थे केरला के, उन्होंने संस्कृत एपिक से यानी महाकाव्यों से स्टोरीज बारू की, जैसे रामायण, महाभारत वगैरह वगैरह, और फिर इस वर्क को उन्होंने मलयालम में ट्रांसलेट किया। 12th सेंचुरी में लीला तिलकम एक टेक्स्ट था जो डील करता था ग्रामर और पोइटिक्स से, जो कंपोज किया गया था मणिप्रवेलम, जिसका मतलब डायमंड्स एंड कोरल्स हैं। ये दरअसल 2 लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज में। अब हम पढ़ेंगे रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट। जगन्नाथ कल्ट का मतलब है जो जगन्नाथ की वुडन इमेज की वर्शिप की जाती थी, वो क्या की जाती थी पूरी उड़ीसा में, और बाद में जगन्नाथ को विष्णु के नाम से जाना गया। जो पूरी उड़ीसा के लोकल ट्राइबल पीपल थे वो वुडन इमेज बनाते थे अपने गॉड की। गंगा डायनास्टी के अनंत वर्मा ने एक मंदिर पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए बनाया। आनंद भीमा थर्ड ने अपना किंगडम जगन्नाथ को डेडिकेट किया और अपने आप को डिप्टी ऑफ गॉड बनाया। टेम्पल्स धीरे धीरे एक इम्पोर्टेंस गेन करने लगे और जिन्होंने उड़ीसा को फतह किया था, जैसे मुगल्स, मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी, ने इन टेम्पल्स पे अपना कंट्रोल गेन करने की कोशिश की ताकि वो अपनी पावर को शो करें और लोगों का विश्वास गेन करें और इनके रूल्स को एक्सेप्ट करें। अब हम पढ़ेंगे द राजपूत्स एंड ट्रेडिशनल ऑफ हीरोइज्म। ब्रिटिशर्स राजस्थान को राजपूताना कहते थे। राजस्थान में सिर्फ राजपूत ही नहीं बल्कि बाकी ग्रुप्स भी रहा करते थे, और राजपूत सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि बाकी स्टेट्स में भी हुआ करते थे। राजस्थान का कल्चर राजपूत रूलर्स के आइडियाज़ और ख्वाहिशात से लिंक था। 18th सेंचुरी में राजस्थान में राजपूत फैमिलीज रूल करती थी। उन्हीं में से एक रूलर पृथ्वीराज चौहान था। राजपूत रूलर्स जंग में हार मानने से बेहतर मरना पसंद करते थे। राजपूत रूलर्स की स्टोरीज, पोइम्स और सॉन्ग्स रिकॉर्ड की जाती थी और ट्रेंड सिंगर्स इन्हें गाते थे। इनमें राजपूत रूलर्स की बहादुरी के बारे में बताया गया है और इन्हें मेमोरीज की सूरत में रखा गया है ताकि बाकी लोग इनसे इंस्पिरेशन हासिल कर सकें। तो ऑर्डिनरी पीपल जब इन स्टोरीज को पढ़ते हैं तब इनमें लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, एंगर वगैरह वगैरह स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा होते थे। तो कहीं न कहीं इन लड़ाइयों का कारण
औरतों को भी बताया गया है। कभी कभार वुमेन को विन करने के लिए या अपनी रानी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाइयाँ की जाती थी, और वुमेन का रोल ये था कि वो अपने हस्बैंड की ज़िंदगी और मौत में उसका साथ निभाती थी। और जब उनकी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो प्रैक्टिस ऑफ सती यानी कि अपने हस्बैंड की चिता पे खुद को जिंदा जलाती थी, या फिर जो विडोज होती थी उनको तन्हा रहना पड़ता था। तो अब हम पढ़ेंगे बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। जो कथक हैं वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से एसोसिएटेड हैं। कथक कथा वर्ड से डिराइव किया जाता है, जो संस्कृत और बाकी लैंग्वेजेस में स्टोरी को कहते हैं। कथक दरअसल एक ज़ात का नाम था जो नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में स्टोरी सुनाया करते थे और साथ साथ गाते भी थे और इशारे भी करते थे। कथक 15th और 16th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट्स की वजह से डांस का तरीका बन गया। जो लेजेंड्स होते थे वो राधा कृष्णा को भी नस्ब करते थे। फोक प्लेज में, जिससे रासलीला कहा जाता था, जब मुगल रूल था तब भी कथक को परफॉर्म किया जाता था। कोर्ट्स में और कथक आगे जाके दो ट्रेडिशंस जिन्हें घरानास भी कहते हैं उनमें डेवलप हुआ। एक ट्रेडिशन था कोर्ट्स ऑफ राजस्थान में और दूसरा ट्रेडिशन था कोर्ट्स ऑफ लखनऊ में। तो बच्चों, वाजिद अली शाह के रूल के अंडर कथक एक मेजर आर्ट बन गई और 19th सेंचुरी में ये बाकी रीजन्स की भी डांस फॉर्म बन गई, जैसे हरियाणा, पंजाब, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह वगैरह। बाकी कल्चरल प्रैक्टिस को कथक को भी ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी इस डांस फॉर्म ने सरवाइव किया और इससे इंडिपेंडेंस के बाद 6 क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस में रिकॉग्नाइज किया गया। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।